हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अच्छा होंगे क्यों नहीं, क्योंकि आज का जो क्लास है आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। आज का क्लास काफ़ी लाजवाब क्लास है। आज के क्लास किए बिना जो है आप इस एक्सरसाइज यानी 2.1 एक्सरसाइज या दो एक्सरसाइज जो है, दो एक्सरसाइज के किसी भी प्रकार का प्रश्न का आपको सॉल्यूशन करने काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज की क्लास यदि आप करते हैं तो आप ये जो एक्सरसाइज 2 का जितने भी प्रश्न आएगा उसका आप एकदम आसान तरीका के साथ सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप लोगों का समय को बर्बाद ना करते हुए और आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है? आज की क्लास में हमें अध्याय 2 यानी क्लास, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, वर्ग आठवीं का जो है न्यू मैथ का न्यू बुक जो एनसीईआरटी पर बिल्कुल आधारित है। अभी तक जो आप लोग पढ़ते आए थे वो पुराने बुक पढ़ते आए थे, लेकिन अब जो पढ़ना है आप लोगों को वो क्या पढ़ना है? न्यू बुक पढ़ना है जो कि बिल्कुल एनसीईआरटी पर आधारित है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम अध्याय 2 पढ़ेंगे और अध्याय 2 में हम ये चीज़ जानने का कोशिश करेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है और उसका हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम आप लोगों को बता दें कि सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि समीकरण किसे कहते हैं, समीकरण क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम चलेंगे कि मान लीजिए रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, रैखिक समीकरण क्या होता है, और लास्ट में हम जानने का प्रयास करेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को बता दें कि इन सभी को जानने से पहले आपको ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि चर और अचर मान क्या होता है, यानी चर और अचर हम किसे कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम एक एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हम 2x + 3 ले लिए एक व्यंजक। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2x एक व्यंजक है और 3 एक व्यंजक है, यानी दो व्यंजक है। यहाँ पर कितने व्यंजक है? दो व्यंजक है। अब दोनों व्यंजक में कौन चर है और कौन अचर है, इसको अब हम जानते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, ये जो x आपको नजर आ रहा है, इस x को हम चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर कहते हैं। और इस 3 को हम अचर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इस 3 को हम अचर बोलते हैं। अब देखिए, इस चर को हम अंग्रेजी में वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल। और इस अचर को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट। ठीक है, तो चर को हम वेरिएबल बोलते हैं और अचर को हम कांस्टेंट बोलते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि ये जो चर वैल्यू है, ये चर वैल्यू जो होता है वो हम ABCD का कोई भी अक्षर रख सकते हैं, A से Z तक कोई भी अक्षर को हम रख सकते हैं। लेकिन ये जो अचर वैल्यू होता है, इन चार यानी किसी भी प्रकार का हम प्राकृत संख्या को, पूर्ण संख्या को, पूर्णांक संख्या को हम रख सकते हैं। इस अचर वैल्यू के जगह पर अचर जो होता है ना, अचर मान कोई भी पूर्ण या प्राकृत या पूर्णांक संख्या हो सकता है या परिमेय संख्या भी हो सकता है। ठीक है, यानी अचर वैल्यू जो होता है वह कोई भी पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या या परिमेय संख्या हो सकता है। लेकिन यहाँ जो आप चर वैल्यू की बात करते हैं वह A से लेकर Z के बीच का ही कोई लेटर होगा। ज़्यादातर प्यारे बच्चों हम लोग ABC का हम यूज करते हैं, या हम फिर X, Y और Z का यूज करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है 2x और 3 ना। तो अब हम इस चीज को अच्छा से लगभग समझ चुके होंगे कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, अगर हम दूसरा फिर से एग्जांपल ले लेते हैं। अगर 5x - 3 लिखा हुआ है तो, या 5, यहाँ देखिए 5y और -10 लिखा हुआ है, तो यहाँ हम एक चीज देख रहे हैं कि ये जो x है ये क्या है? चर है। ये जो y है ये क्या है? चर है। और ये जो 3 है ये क्या है? अचर है। ये जो 10 है ये क्या है? अचर है। इस चीज को आप लोग समझ गए। चर किसे कहते हैं?
चर जो होता है हम x के जगह पर यहाँ पे y z a b c d यानी कि a से लेकर z तक हम कोई भी लेटर रख सकते हैं। a से लेकर z के बीच के किसी भी लेटर को हम चर वैल्यू कहते हैं, ठीक है। और अचर वैल्यू हम अभी तुरंत आपको बताए हैं कि किसी भी पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या को हम क्या कहते हैं, अचर वैल्यू कहते हैं ना। तो अब हम लोग बात करेंगे कि समीकरण किसे कहते हैं। क्या बात करेंगे प्यारे बच्चों कि समीकरण क्या होता है। देखिए, जब दो या दो से अधिक व्यंजक को एक साथ लिखा जाता है तब समीकरण का निर्माण होता है। ऐसे जो लिखा हुआ है यानी 2x + 3 ये समीकरण नहीं हुआ, ठीक है। कम से कम यहाँ पे दो या दो से अधिक व्यंजक होना चाहिए। कितना व्यंजक होना चाहिए प्यारे बच्चों? जैसे कि अगर मान लीजिए यह भी क्या है, समीकरण नहीं है, क्योंकि इसके बराबर में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यह समीकरण नहीं है। अब हम देख रहे हैं जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम 5x रख लेते हैं। 5x यहाँ पे सिंगल व्यंजक है, यह एक समीकरण नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब हम ऐसे लिखेंगे प्यारे बच्चों कि 7x - 2 बराबर हम यहाँ पे 5 रख लेते हैं। ये जो आंकिक मान है यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं, संख्या यहाँ पे अदला बदला किया जा सकता है। मान लीजिए यहाँ पे कितना व्यंजक है, एक व्यंजक, दो व्यंजक और तीन व्यंजक। यहाँ पे दो से अधिक व्यंजक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? समीकरण कहेंगे, ठीक है। जब दो या दो से अधिक व्यंजक को एक साथ लिखा जाता है तो उसे हम समीकरण कहते हैं। अब बात आता है प्यारे बच्चों कि एक चर वाले समीकरण किसे कहते हैं और हम एक से अधिक चर वाले समीकरण किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ इस समीकरण में जो है, इस समीकरण में x कहाँ पे है, चर कितना, चर कहाँ पे है, चर यहाँ पे है। और चर जो है सिर्फ इस पूरे समीकरण में एक ही यहाँ पे चर है, बाकी का जो है वो अचर है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस चर पर ये तो चर है, लेकिन इस पर पावर कितना है, एक है। कितना है, एक है, ठीक है। तो इस समीकरण को हम क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण। जिस समीकरण के जिस समीकरण में यानी कि चर वैल्यू का पावर जो होता है एक होता है, तो उसको हम रैखिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? रैखिक समीकरण, ठीक है, रैखिक समीकरण। इसको हम इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये तो एक चर वाले हैं। अब जैसे यहाँ पे आपका मर्जी हुआ तो 5x और -3y = 7 रख लिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे पावर 3 है, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है x पर पावर 3 है और यहाँ y पर पावर कुछ नहीं है, तो 1 है। अब देखिए यहाँ x है और यहाँ y है। क्या है बच्चों? यहाँ x है और यहाँ y है, और यहाँ देख रहे हैं 5x पर पावर 3 -3y पर पावर 1 = 7। यानी कि हम देख रहे हैं कि यह एक समीकरण है, लेकिन यह कैसा समीकरण है, एक चर वाले समीकरण है या दो चर वाले समीकरण है। प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं कि यहाँ x एक चर है और y भी जो है यह भी एक चर है, लेकिन दोनों दो है। यहाँ x है और यहाँ y है, दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम जाति का नहीं है, दोनों अलग अलग जाति का है। इसलिए हम बोलेंगे कि ये दो चर वाले समीकरण है। कितने चर वाले? दो चर वाले समीकरण यानी इक्वेशन है, ठीक है बच्चों। एक और उदाहरण लेकर के हम समझ लेते हैं कि दो चर वाले समीकरण किसे कहते हैं या एक चर वाले समीकरण किसे कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको 7x - 3y बराबर यानी 7 की जगह पे हम मान लीजिए 2 ले लेते हैं, 2x, ठीक है, और बराबर हम प्लस हम 8 ले लेते हैं, यानी कि 7x - 3y बराबर 2x + 8 हम ले लिए, ठीक है। अब बताइए कि ये एक चर वाले समीकरण है या एक से अधिक चर वाले समीकरण है। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस पूरे समीकरण में एक जाति का, मान लीजिए इस पर पावर तो कुछ नहीं है, हम अपना मन से कुछ भी दे देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कुछ भी अपना मन से हम दे दिए हैं आपको समझने के लिए, आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है।
तो मान लीजिए यहाँ पे 7x पर पावर कितना है 2 है, और यहाँ 3y पर पावर 3 है बराबर 2x पर पावर 1 प्लस 8 है। तो प्यारे बच्चों ये चीज़ हमको समझना है कि यहाँ पे समान जाति वाला कौन कौन है। तो यहाँ देखिए 7x और यहाँ भी है x, ये दोनों समान जाति का है। तो इस दोनों को हम क्या कर सकते हैं, एक पद वाले बोलेंगे, एक पद बोलेंगे। इन दोनों को मिला के हम एक पद बोलेंगे, और ये जो है यानी एक चर बोलेंगे, और ये y एक अलग जाति का है। तो यहाँ ये दोनों एक जाति का हो गया, तो एक अलग एगो चर हो गया, और ये अलग जाति का हो गया, तो ये अलग एगो चर हो गया। तो दोनों ये क्या हो गया, दो चर वाले हो गए। कितने चर वाले हो गए, दो चर वाले समीकरण। इस प्रकार की समीकरण को हम दो चर वाले समीकरण कहेंगे। ठीक है, समीकरण। ठीक है बच्चों, यहाँ दोनों क्या था, सेम जाति का था, इसलिए हम इन दोनों को मिलाकर एक रखे, और ये अलग जाति का था इसलिए हम इसको अलग रखे। ये अब हम अभी तक सिर्फ हम क्या समझे कि चर और अचर वैल्यू को समझे, उसके बाद एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण को समझे। लेकिन अब हम समझने जा रहे हैं कि एक चर वाले समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे और दो चर वाले समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें आज की क्लास में एक चर वाले रैखिक समीकरण को ही पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, उदाहरण लेके 2x - 7 = 5 ले लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि जिसमें चर का मान होगा उसको हम एक तरफ लिखेंगे, और जिसमें चर का मान नहीं होगा यानी जो अचर वैल्यू होगा उसको हम एक तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पे चर क्या है, 2x है, तो इन 2x को हम क्या करेंगे, इस तरफ लिखेंगे, यानी बराबर के बाएं तरफ लिखेंगे। ठीक है, और जो अचर वैल्यू होगा उसको हम बराबर के दाएं तरफ लिखेंगे। तो ये जैसे अचर वैल्यू बराबर के इस तरफ 5 था वैसे ही लिखेंगे। अब ये अचर वैल्यू है -7, लेकिन बराबर के इस तरफ है, तो इसको हम क्या करेंगे, बराबर के इस तरफ ले जाएंगे। जैसे भी हम किसी भी संख्या को बराबर के अगर हम बाएं से दाएं या दाएं से बाएं करेंगे तो प्लस में रहेगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस में रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम इसको क्या करें, -7 को बराबर के इस तरफ ला रहे हैं तो इधर आएगा, तो ये माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा और 7 लिखा जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2x क्या है, 2x बराबर 5 और 7 को जब जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे या x। अब देखिए, अब थोड़ा देर के लिए एक चीज समझ जाइए आप लोग, यहाँ पे क्या है, 2 और x, इन दोनों संख्याओं के बीच में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इसका मतलब यहाँ पे गुना का साइन जो है वो छिपा हुआ है। तो जब गुना में रहता है तो भाग में, और भाग में रहता है तो बट्टा में। तो यानी कि 2x यानी x हम चाहते हैं कि क्या हो, चर वैल्यू हो अलग, और अचर वैल्यू को हम खत्म करना चाहते हैं। तो ये अचर वैल्यू को हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, लेकिन क्या करेंगे, इसके बीच में गुना का साइन है, गुना का साइन में होगा तो क्या करेंगे, हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा, भाग का मतलब बट्टा होता है। तो x बराबर ये 2x, तो x बराबर x को हम बाहर कर लिए चर वैल्यू को, और अचर वैल्यू को हम बराबर के उस तरफ फेंक रहे हैं। ठीक है, तो ये 12 जैसे वैसे ही रहेगा, और ये अचर वैल्यू जो 2 था वो जब बराबर के इस तरफ आएगा तो नीचे में चले जाएगा। ठीक है, तो 2 के पहाड़े को एक बार पढ़ेंगे तो 2, और 2 के पहाड़े को हम 6 बार पढ़ेंगे तो 12 प्राप्त होता है। यानी x का वैल्यू जो है हमें 6/1 प्राप्त होता है। बट्टे में 1 लिखिए तो भी सही, या 9 लिखिएगा तो भी सही, यानी x का वैल्यू फाइनली आपको 6 आया। लेकिन प्यारे बच्चों अब हम आपको बता दें कि ये जो 6 आया ये सही है या गलत है, यानी ये जो 6 आंसर आया ये 2x - 7 बराबर जो है 5, ये सवाल का सही आंसर है या गलत, इसको हम कैसे जांच करेंगे। तो चलिए इसको जांच करने के लिए हम क्या करते हैं कि यानी दोनों तरफ हम जांच लेते हैं कि यदि दोनों तरफ अगर सही आ जाता है, यानी एक रंग आंसर आ जाएगा, तो हम समझेंगे कि क्या है कि ये जो 2x - 7 के लिए ये 6 जो आंसर प्राप्त हुआ ये सही है। अगर दोनों तरफ यानी समीकरण के बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों तरफ अगर आंसर सेम नहीं है तो हम समझेंगे कि हम जो सॉल्यूशन किए वो सही नहीं है। तो चलिए हम पहले जांच कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या है, 2x - 7 यानी 2x - 7 बराबर कितना है 5।
अभी हमें x का वैल्यू कितना निकला है, 6 निकला है, यानी 2 गुने 6 माइनस 7 इक्वल टू 5। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि 2 को 6 बार पढ़े तो 2 छक 12 माइनस 7 और बराबर 5। ठीक है, अब 12 में से 7 घटेगा तो 5 बचेगा और ये 5 जैसा है वैसे ही रहेगा। प्यारे बच्चों, अब हम देख रहे हैं कि बराबर के इस तरफ भी 5 है आंसर और बराबर के इस तरफ भी है 5 आंसर। ठीक है, बराबर के जो इस तरफ होता है इसको हम बोलते हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड, यानी LHS। क्या बोलते हैं, LHS। और बराबर के इस तरफ को हम क्या बोलते हैं, RHS। ठीक है, यानी कि साइड यानी बायां पक्ष, क्या बोलते हैं, बायां पक्ष। और इसको राइट हैंड को क्या बोलते हैं, दायां पक्ष, दायां पक्ष। तो हमारा ये जो x का मान जो 6 निकला था, ये प्रूफ हो गया कि यानी कि समीकरण में, यानी 2x माइनस 7 बराबर 5 में जब हम x का वैल्यू 6 रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया ना। तो दोनों तरफ बराबर आंसर आ गया, इसलिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। प्यारे बच्चों, यदि इस प्रकार का आपके पास सवाल हो, समीकरण हो, तो कैसे सॉल्व कीजिएगा। यदि 2x माइनस 7 और क्या हो 3x प्लस 2 या 5, यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि यदि इस प्रकार का आपके पास मतलब समीकरण है 2x माइनस 7 बराबर 3x प्लस 5, तो आप इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा। प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या कि ये 2x जैसे हैं वैसे ही लिखेंगे। मतलब देखिए, सोचना है हमें कि जिसमें चर वैल्यू होगा उस सबको एक तरफ लिखेंगे और जिसमें अचर वैल्यू हो, जो चर वैल्यू होगा उसको एक साथ लिखेंगे और जो अचर वैल्यू होगा उसको हम एक साथ लिखेंगे। तो चर वैल्यू यहाँ 2x है और 3x है, तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। तो 2x जैसे था वैसे ही लिख दिए, और ये जो 3x है इन बराबर के इस तरफ है तो उसको हमको इधर लाना होगा। तो इसके पीछे कुछों का साइन नहीं, माने किसी भी चीज़ का साइन नहीं है, तो हम समझते हैं कि ये प्लस का साइन है। किसी भी चीज़ का साइन नहीं रहेगा, इसका मतलब प्लस का साइन है। तो बराबर के जब इस तरफ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस हो जाएगा 3x। अब हम लिखेंगे बराबर, क्या लिखेंगे, बराबर, और ये 5 जैसे है वैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे। अब ये तो अचर वैल्यू 5 था, अब खोजें कि और भी अचर वैल्यू कहाँ है। तो और भी अचर वैल्यू यहाँ है -7, वो भी क्या, बराबर के मतलब इस तरफ दाएं बाएं पक्ष। ठीक है, तो उसको बराबर की बाएं पक्ष है, इसको उठा करके हमको दाएं पक्ष लाना है। तो ये -7 है तो बराबर के इस तरफ जाएगा तो +7 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे कि ये जो 2x है और यहाँ 3x है, एक तरफ देखते हैं कि यहाँ प्लस है, कुछ जब किसी भी चीज़ का साइन नहीं होता है तो प्लस रहता है। यहाँ पे कुछ किसी भी चीज़ का साइन है, इसका मतलब प्लस है, और यहाँ ऑलरेडी माइनस लिखा हुआ है। जब एक प्लस और एक माइनस होता है तो घट जाता है। क्या होता है बच्चों, घट जाता है। तो हम देख रहे हैं कि 2x में से जब 3x को घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 2x में से 3x नहीं घटेगा, क्योंकि यहाँ कम है और यहाँ अधिक है। तो हम क्या करेंगे, जो अधिक है उसी में से घटा देंगे। तो 3x में से 2x को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1x बचेगा। ठीक है, 1 आप लिखिएगा तो भी सही और नहीं लिखिएगा तो भी सही। ठीक है, तो यहाँ पे 1x बचा। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों व्यंजक में बड़ा कौन सा है, तो ये है, और इसके पीछे माइनस है, तो यहाँ पे हम माइनस दे देंगे। जो बड़ा होगा उसका साइन हम क्या करेंगे बच्चों, दे देंगे और लिख देंगे 1x। ठीक है, अब बराबर हम देंगे, और यहाँ 5 है और यहाँ 7 है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 5 और 7 को जब मिलाएंगे तो कितना होगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, यानी फाइनली हम देख रहे हैं, इस एक को लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, फाइनली हम देख रहे हैं कि -x बराबर 12। तो ये जो माइनस है वो हमेशा क्या होता है, मतलब x में है लगा हुआ, इसलिए ये बराबर के उस तरफ जाएगा। जैसे ही उस तरफ जाएगा तो ये -12 हो जाएगा। ठीक है, यानी x का वैल्यू जो है वो -12 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये सही हम सवाल को सॉल्व किए या गलत, इस चीज़ को जांच कर लेते हैं।
जांच करेंगे, यदि दोनों तरफ सही आ गया माने सेम आंसर आ गया तो हम समझेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो सही प्राप्त हुआ, और नहीं तो हम समझेंगे कि हमारा जो ये x का वैल्यू -12 आया वो गलत हो गया। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 2 और गुने x, तो x के जगह पर हम -12 रखेंगे। क्या रखेंगे बच्चों? -12 रखेंगे। -7 बराबर 3 और गुने फिर ये x का वैल्यू कितना है? -12 है, तो यहाँ पे हम -12 रखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों कि बराबर का साइन, हाँ सॉरी यहाँ दे दिया है, प्लस ये वाला 5 है तो प्लस हम 5 लिख देंगे। अब हम देख रहे हैं कि ये 2 को -12 से गुना करें, -12 को 2 बार पढ़ें तो 12 दूना 24, कितना हो जाएगा? 24। और माइनस को देख रहे हैं ना कि माइनस को माइनस लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये -7 बराबर 3 गुने कितना है? ये 12 है तो 12 तियाई 36, -36 और प्लस ये कितना है? 5 है, -31 प्राप्त हुआ। और इधर हम क्या करते हैं, इधर क्या करते हैं, -36 में से इस 5 को घटाएंगे तो -31 प्राप्त हुआ। यानी दोनों तरफ सही, यानी कि आंसर क्या है? सेम आया। यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष जो है वो प्रूफ हो गया, ठीक है बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो यानी समीकरण 2x - 7 बराबर 3x + 5 का जो x का वैल्यू -12 है वो सही है, ठीक है। तो अब हम प्यारे बच्चों एक चीज़ और सॉल्व करेंगे। यदि आपको यदि आपको परिमेय संख्या के रूप में कोई समीकरण दिया रहे एक चर वाले, तो उसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। जैसे कि 2x - 3 और बट्टा क्या है 7x + -5 दे दिया और बराबर यहाँ पे 7/3 दे दिया, तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो इसको भी सॉल्व करने का हमारे पास क्या है बच्चों कि एक आसान ट्रिक है। आसान क्या ट्रिक है, तो ऊपर वाले को नीचे के साथ गुना करेंगे और नीचे वाले को ऊपर के साथ गुना करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, जैसे इस 2x को हम 3 से गुना किए तो द्वितीय 6x, और यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 प्राप्त हो। कि जब इसका और इसका गुना खत्म हो गया तो इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, यानी 7 को 7 दा पड़े तो 7 7 49, और ये x है तो x लिख देंगे, और यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और उसके बाद इस 5 को 7 से गुना करेंगे तो 7 5 35। प्यारे बच्चों आप लोग देख रहे होंगे कि जैसा यहाँ पे हमारा समीकरण था सेम समीकरण अब यहाँ पे बन गया। तो इस समीकरण को हम जैसे यहाँ सॉल्व किए सेम इस प्रकार से हम यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 26x ये एक चर वैल्यू है, तो और हम खोजेंगे कि चर वैल्यू कहाँ है, तो यहाँ पे 49x है जो चर वैल्यू है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, बराबर के इस तरफ ले आएंगे, तो इसके पीछे जब किसी भी चीज़ का साइन है तो समझेंगे कि यहाँ प्लस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चों? प्लस। तो जब बराबर के इस तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा, -49x हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ माइनस जो चर वैल्यू जो है लिखा गया, तो अब हम क्या करेंगे, बराबर दे देंगे, और उसके बाद जो अचर वैल्यू होगा उसको लिखेंगे। तो अचर वैल्यू -35 है तो हम -35 लिख लेंगे, और -35 अब हम दूसरा अचर वैल्यू देखेंगे तो यहाँ है, दूसरा अचर वैल्यू क्या है, यहाँ -9 है। तो हम क्या करेंगे, जब बराबर के इस तरफ आएगा तो +9 लिखेंगे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ देखिए ये 26x के पीछे किसी भी चीज़ का साइन है, इसका मतलब प्लस का साइन है, तो यहाँ +26x है और यहाँ -49x है। तो जब एक प्लस है तथा दूसरा माइनस तो घट जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इस 49 में से इस 26 को घटा देंगे, क्योंकि जो अधिक होगा उसी में से घटेगा। तो अधिक ये है तो 9 में से 6 घटा तो 3 बचा, और ये 4 में से 2 गया तो 2 बचा, और ये x जैसे वैसे ही लिखाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों हम देख रहे हैं कि दोनों में बड़ा कौन था, ये था। इसके पीछे माइनस है इसलिए माइनस दे देंगे। क्या दे देंगे, माइनस दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद बराबर का साइन देंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ क्या है, -35 और +9 है।
एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस है। जब एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस होता है तो हम घटा देते हैं। तो इस 35 में से जब 9 घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों? 26 बचेगा। कितना बचेगा? 26 बचेगा। वो भी क्या, तो ज़्यादा ये था तो इसके पीछे माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस दे देंगे। अब हम देख रहे हैं कि बराबर के इधर भी माइनस और इधर भी माइनस है। जब दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस को हम कैंसिल कर सकते हैं। आप यहाँ पर भी माइनस को कैंसिल कर सकते हैं, या अगर आप यहाँ पे कैंसिल नहीं करते हैं तो एक ऑप्शन और है आपके पास। जैसे देखिए इसके पीछे जो है यानी 23x और यहाँ x है, 23 और x है, तो इसके बीच में क्या है, नहीं कुछ होगा साइन है तो इसका मतलब गुना का साइन है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब गुना का साइन है। तो इसको हम क्या करेंगे, यानी ये x जो है वो चर वैल्यू, तो चर वैल्यू को हम रख लेते हैं और ये अचर वैल्यू है इसको हम क्या करते हैं, बराबर के उधर ले जाते हैं। तो जैसे हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो इसके बीच में देख रहे हैं गुना का साइन है। तो गुना का मतलब होता है भाग और भाग का मतलब होता है बट्टा में जाना। तो ये 26 जैसे वैसे ही लिखेंगे और ये 23 क्या हो जाएगा, गुना का, इसके देखिए 23 और x के बीच में गुना का साइन है। तो इस 23 को क्या करेंगे हम यहाँ बट्टा में डाल देंगे, क्योंकि यहाँ जब गुना है तो गुना का मतलब भाग, भाग का मतलब बट्टा। तो इसलिए हम क्या करेंगे 26/23 लिखेंगे। यदि आप माइनस को यहाँ माइनस से माइनस को काट दिए तो ठीक है, नहीं काटे तो यदि आप यहाँ पर दोनों माइनस को लिखते हैं तो यहाँ भी आपका माइनस कट सकता है। माइनस से माइनस को यहाँ काटिए या यहाँ काटिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो फाइनली जो है वो आपका आंसर जो है वो 26/23 प्राप्त हो गया। यदि ये सही है या गलत, इस चीज़ की जांच आपको करना है तो यहाँ पे समीकरण लिखा हुआ है, इस समीकरण पे आप टेस्ट ले सकते हैं। इसको जांच करके देख लीजिए। यदि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों पक्ष अगर बराबर आ गया तो हम समझेंगे कि हम जो समीकरण का सॉल्यूशन निकाले हैं वो सही है, अन्यथा वो गलत है। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो भी कमेंट कीजिएगा, अच्छा नहीं लगा होगा तो भी कमेंट कीजिएगा। और आप लोग जो है हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इतना सारा मेहनत किए हैं तो आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जो है इस प्रकार का यूजफुल वीडियो जो है देख सके। धन्यवाद।